पहली पत्रकार वार्ता में मैं जोधपुर के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर संभाग हम सभी की ओर से हमारा सौभाग्य है कि हमारी प्रदेश की महामंत्री सामान्य कविता जी, हमारे नगर अध्यक्ष सामान्य प्रभात जी, प्रदेश के मंत्री सामान्य आशीष जी, शरद जी, पिचौरी जी और हमारी बहन, हम सब इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। कल से आप सब कांग्रेस के नेताओं के बयान को बारीकी से देख रहे हैं। मेरा उसी पर एक पहला शुरुआत है कि दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण में ऐसे अंधे हुए कि वो हमारी विरासत और परंपराओं का भी मजाक उड़ाने में चूक नहीं है। और इसलिए मैं ये मानता हूं, मुझे दुख इस बात का है कि मैं कभी परंपराओं को, विरासतों को राजनीति का सकारात्मक चर्चा का केंद्र तो मानता हूं, लेकिन उसके प्रति उपहास उड़ाया जाए ये अपराध सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर सकते हैं। हम अपने मुख्यमंत्री पर गर्व करते हैं कि हमारी जो विरासत है, जिसमें मातृसत्ता को हम सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, उस नाते कन्याओं का पूजन हमारा संबल पर नहीं है, हमारा सामर्थ्य है। और दुख की बात जो मैंने कही है कि मैं खुद नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, परिक्रमा करने के बाद भी अगर विवेक नहीं जागा तो दिग्विजय सिंह जी का दुर्भाग्य है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि कांग्रेस परिवारवाद में पागल हो गई और इसलिए मैं तुष्टीकरण और परिवारवाद को की खिलाफत करने वाली हमारी पार्टी के सिद्धांत को आपके सामने रखता हूं। और उसी का परिणाम है कि ये जो संघर्ष था, तुष्टीकरण की जो मनस्थिति कांग्रेस की है, उसी का परिणाम है कि वो कपड़े फाड़ने की सीमा को भी ला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के इस आह्वान को कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ने। तुष्टीकरण ने ये परिस्थिति पैदा की कि आज 8 से ज्यादा जगह पर उन्हें उम्मीदवार बदलने पड़े। उसमें मेरे गृह जिले की गोटेगांव भी शामिल है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष उसी लालच का संघर्ष है। और इसी में मैं इस बात को भी जोड़ता हूं कि भारतीय परंपरा में कभी ऐसी मिसाल नहीं होती। भारतीय परंपरा में त्याग की मिसाल होती है। भाई भाई के लिए करता है, बेटा पिता के लिए करता है, माँ के लिए करता है, अपने ऐसे आदर्श संबंधों के लिए अपना समर्पण करता है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है जिसमें अपने पिता का सरकार पर भी गद्दी पर बैठना, जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं, कांग्रेस का चरित्र है और वो आज दिख रहा है। और इसलिए मैं इस अवसर पर ही कहूंगा कि कांग्रेस पहले जो बातें करती थी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो सामंतशाही की प्रवर्तक है, परिवारवाद की संरक्षण करता है। और इसी का परिणाम है कि वो हमारी गरीब कल्याण की नीतियों का न सिर्फ विरोध करती है, उसे समाप्त करने में या उसे रोकने में हिचकिचाती नहीं। और उसके मध्य प्रदेश के मैं 3 उदाहरण देता हूँ। संबल योजना, मैंने मजदूरों के बीच में काम किया। अगर किसी की दुर्घटना में सबसे पहली मदद होती थी तो संबल कार्ड गरीब आदमी का ऐसा हथियार था कि न वो कर्जदार बनता था, न कोई अस्पताल के दरवाजे उसके लिए बंद होते। दूसरी है जल जीवन मिशन, हर घर जल। कमलनाथ की सरकार ने उसको भी रोकने का पाप किया और आंकड़ा गवाह है कि उनके 1.5 साल में 2.5% ग्रामीण परिवारों को पानी मिला। तीसरा मेरा उदाहरण है प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकानों को वापस करना। तो मैं 3 प्रश्न करके अपनी बात खत्म करता हूँ। पहले वो अगर बहुत विकास की बातें करते हैं तो मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गरीब आदमी को लाभ देने वाली तीनों योजनाओं पर उनका दुराग्रह क्यों था? दूसरी बात है, जब मैं सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत की बात करता हूँ और मेरी पार्टी करती है,
तो हम गंगा जल से स्नान की तरफ नई पीढ़ी को ले जाना चाहते हैं। आपकी शराब नीति ने शराब से स्नान करने का रास्ता तय किया है। अगर हिम्मत है तो नर्मदा के परिक्रमावासी कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह हो या फिर महिलाओं का मजाक उड़ाने वाले कमलनाथ, उन्हें शराब नीति पर अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। अगर जल्द आएगा तो फिर से 2 दिन बाद उनसे प्रश्न पूछूंगा। अगर उन्हें हिम्मत है, ये नैतिक ताकत है कि चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता को उनको वास्तव में वर्गलाना नहीं, भ्रम नहीं फैलाना है, विकास के मॉडल पर यथार्थ चर्चा करनी है। मध्य प्रदेश के विकास की अगर चिंता कांग्रेस को है तो उन्हें विकास की इस चर्चा में हिस्सेदार बनना चाहिए और संवाद के लिए मैं उनको चुनौती देता हूँ। मैं सर इस अवसर पर आगे इतना ही कहूँगा। कोई प्रश्न तो आप जरूर। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।